देखिए जितने भी सारे नाइट्रोजनस बेस है उनको दो ग्रुप में यहाँ पे ग्रुप किया जाता है। एक जो होंगे उसको हम कहते हैं प्यूरीन, ठीक है, ये हो गया आपका प्यूरीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा पायरिमिडीन। तो आपको पता चल गया है कि जितने भी नाइट्रोजनस बेस है उनका दो ग्रुप है, एक प्यूरीन होता है और दूसरा आपका पायरिमिडीन होता है। अब ये प्यूरीन और पायरिमिडीन कहां से आ गया, तो देखते हैं कहां से आ गया है। तो यहाँ पे कुछ मेंबर आपके प्यूरीन का, यानी क्या हुआ ना कि ये जो 5 भाई हैं, 5 ब्रदर हैं, ठीक है, ये 5 मेंबर्स थे, किसी कारणवश इसके बीच में लड़ाई हो गई। अब ये लोग अपना अपना हिस्सा मांगने लगा कि भाई हम लोग अपना अपना सेपरेट हो जाएं। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग जो है कुछ इसमें से दो जो है वो एक अलग ग्रुप बना दिए, वो 2 अलग ग्रुप बना दिए और वो आ जाएंगे दूसरे ग्रुप में। बाकी बचे 3 वो भी अपना दूसरा ग्रुप में चले गए, यानी कि उन लोगों में सेपरेशन हो गया, जमते नहीं थे दोनों बीच में, लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। इस तरह से 2 सेपरेट हो गए, तो एक प्यूरिन बन गया, दूसरा पायरिमिडीन हो गया। फॉर द नॉलेज, प्यूरिन में जो है ना बेसिकली 2 आ जाएंगे, आपका एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों प्यूरिन में आ जाएंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ 3 होंगे ना वो आपका पायरिमिडीन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा मेंबर आएगा, पहले मेंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ना कौन कौन आ जाएंगे, एडेनिन, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका और एक आ जाएगा, एंड कर दीजिए, गुआनिन, नाम भी बहुत अजीब है, एडेनिन, गुआनिन, क्या अजीब अजीब नाम बना दिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जी, लेकिन हाँ नाम से लगता भी है कि कुछ पढ़ रहे हैं क्या एकदम। तो ये आपका एडेनिन और ये गुआनिन हो गए, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्यूरिन के मेंबर में आ गए। तो भैया आते हैं आप पायरिमिडीन के मेंबर को देखने के लिए कि भाई ये कौन से 3 यहाँ पे, आप तो पता चल ही गया हो कि कौन सा 3 है ना। चलिए तो ये 3 हम यहाँ लिख देते हैं, कौन कौन इसके अंदर आएंगे, इसके फैमिली की बात करेंगे। तो ये रहा साइटोसिन, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी। थाइमिन, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक यूरेसिल, बोल रहा है भाई हमको नहीं छोड़ना है, हमको भी लेके चलो, तो वो भी पीछे पीछे आ गया, है ना। तो यूरेसिल हो गया आपका। तो देख रहे हैं किस तरह से मेंबर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब देखेंगे कि मेंबर तो हम लोग जान गए, लेकिन आखिर क्या खास बात है इस मेंबर में और क्या खास बात है उस मेंबर में, है ना। पायरिमिडीन वाले मेंबर में ग्रुप में क्या खास बात है और प्यूरिन वाले मेंबर में क्या खास बात है, उस खास बात को भी जानते हैं। अगर हम लोग अच्छा लगेगा जिधर, हम लोग उधर चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग को लगा कि नहीं प्यूरिन अच्छा है, चलो भाई प्यूरिन की तरफ आ जाएंगे, है ना। लगेगा पायरिमिडीन अच्छा है तो पायरिमिडीन की तरफ चले जाएंगे। तो जाने से पहले हम लोग को जान तो ले पहले क्या कि दोनों में खास बात क्या है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या खास बात है। तो अगर हम इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यह जानना होगा कि प्यूरिन जो है, नाम कितना छोटा लग रहा है प्यूरिन, और ये कितना बड़ा लग रहा है पायरिमिडीन, लेकिन ये उल्टा काम कर रहा है, यानी कि दिखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, है ना। यानी कि छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। और ये बड़ा है बट छोटा है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ लार्जर मॉलिक्यूल, है ना, इट इज द लार्जर मॉलिक्यूल। तो हम यहां लिख सकते हैं आराम से, इट इज अ लार्जर मॉलिक्यूल। तो प्यूरिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका बड़ा होता है, मैंने लार्जर लिखा, लार्ज नहीं लिखा, बिकॉज हमको यहां कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ से, तो इससे ये लार्जर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलर, इट इज स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब जैसे ये लार्ज है, अगर ये बड़ा है तो भाई बड़ा कैसे होगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम बात करेंगे तो इसमें जो है ना डबल रिंग होते हैं, 2 रिंग होते हैं इसमें आपके, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल रिंग
इट कंसिस्ट ऑफ डबल रिंग्स। जो आपके एटम्स के रिंग्स बनेंगे ना उसमें आपका डबल रिंग्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां बात करें तो यहां आपका हो जाएगा एक सिंगल रिंग। एक सिंगल रिंग जो बेसिकली हेक्सागोनल होगा, ठीक है। अभी देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स को भी हम लोग कि कितने कितने एटम्स होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हम यहाँ येस करेंगे फिर हम दिखाएंगे आपको। हम लोग जो है बेसिकली नाइट्रोजनस बेस को देख रहे हैं कि व्हाट आर द नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम ऊपर की तरफ आते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाइए। चलिए आप लोग का प्रमोशन हो गया, ऊपर की तरफ आ जाइए। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन से देखेंगे हम। अब देखेंगे ये जो आपका डबल रिंग्स है उस पे नंबर ऑफ टोटल एटम्स की बात करेंगे ना, तो ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स कर दीजिए शॉर्ट में, है ना। नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे आर 9, टोटल 9 एटम्स होंगे, 9 है ना, 9 एटम्स होंगे। अगर यहां बात करेंगे हम लोग तो यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ टोटल या फिर नंबर ऑफ एटम्स कर दीजिए आर, जैसे कि पहले बता दिया ना हेक्सागोनल 6, तो यहां पे आपका बेसिकली हो जाएगा 6 यानी कि 6। चलिए जैसे भी लिखे कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। तो ये टोटल 9 हो गए हैं और वहां पे आपका यहाँ पे हो गया 6 एटम। अब जो ये रिंग्स बनती है ना वो रिंग्स में आपका हेट्रोसाइक्लिक होती है, यानी कि आपका जो है ना अदर एटम्स भी होते हैं। जैसे कि आपका इसमें कार्बन जो है मेन है वो तो है ही कार्बन, साथ ही साथ आपको यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। तो चूंकि ये नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन ही नहीं होगा, नाइट्रोजन ही नहीं होगा। तो बेस कैसा नाइट्रोजनस है ना, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो फोकस करते हैं ना वो किसको करते हैं, नाइट्रोजन को फोकस करते हैं। भाई फोकस किया जाए नाइट्रोजन को, है ना, नाइट्रोजन को आवाज दिया जाए और पूछा जाए कि वो कहां कहां प्रेजेंट है। पूरे भीड़ लगी हुई है, सारे एटम्स की भीड़ लगी हुई है, सब तरह के एटम्स प्रेजेंट है। अब हमको आवाज लगाना है कि नाइट्रोजन भाई जहां जहां प्रेजेंट है आवाज दो। तो अब आवाज कहां से आ रही है उसका पोजीशन हम लोग देखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये देखिए पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर, ये बेसिकली नाइट्रोजन एटम जो है कहां कहां लोकेट होते हैं। तो बेसिकली आपका यहाँ पे फर्स्ट यानी कि आपका जो नंबर ऑफ कार्बन का जो रिंग होता है काउंट करते हैं नंबरिंग में, तो आपका फर्स्ट पोजीशन में आएगा, फिर आपका हो जाएगा 1, 3, 7 एंड 9, 9th पोजीशन ऑफ द रिंग। यानी यहां पे आपका नाइट्रोजन एटम्स सब जगह प्रेजेंट नहीं होंगे। फर्स्ट वाले मिला, आपका नंबर 3rd मिला, फिर आपका नंबर 7th वाले पोजीशन मिला, उधर 9 से भी चिल्ला है सर, यहाँ हम भी हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 9th वाले में भी मिल गया। लेकिन यहाँ अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे ना तो आपका यहाँ पे जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है ना, वो बेसिकली आपका जो है ना 1st एंड 3rd, ठीक है ना, 1st एंड 3rd पोजीशन में आता है ऑफ द रिंग। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ 2 नाइट्रोजन एटम्स मिलेंगे ओवरऑल। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 2 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 9 है। अब देखिए जो 9 एटम्स है वहां 6 एटम्स है, तो बड़ा हुआ ना ये, इस हिसाब से यहाँ पे बड़ा होते हैं। अब अगर और थोड़ा जानने का आपको अच्छा मन कर रहा है कि थोड़ा सा जान जाए हम लोग, तो यहाँ पे आप एक और चीज जान सकते हैं कि ये जो डबल रिंग होती है, ये डबल रिंग इसमें जो 2 रिंग होती है उसमें दोनों का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस डबल रिंग की बात करेंगे तो इसको हम दिखाते हैं आपको। अब इसके लिए भी सेम वेट करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए, तो ये बेसिकली डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से हम आपका जो प्यूरिन है और पायरिमिडिन है हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए, है ना।
चलिए लास्ट वाले पॉइंट को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं बिकॉज इसी के बेस पे हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे, है ना। तो जो दो रिंग्स होती है ना, वो दो रिंग्स जो है वो बेसिकली एक रिंग अगर बात करेंगे, हम इसको अलग से बताते हैं, यहीं पे मेंशन हो जाएगा। इसमें से एक रिंग जो होगा ना वो कहलाएगा आपका सेम यहाँ पे जो इसके नाम था पायरिमिडीन। एक हो जाएगा पायरिमिडीन रिंग और दूसरा होगा यहाँ पे आपका इमिडाजोल रिंग। ये जो दो रिंग होती है ना, ये दो रिंग का नाम मैं लिख रहा हूं कि उस दो रिंग में एक आपका पायरिमिडीन रिंग होता है और दूसरा आपका इमिडाजोल रिंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ड्रॉ करें समझने के लिए फिलहाल, ठीक है ना, तो ये देखिए, सॉरी, ये रहा। तो यहां देखेंगे ये जो फर्स्ट वाली रिंग है यहां से लेकर यहां तक, है ना, ये वाली कहलाएगी पायरिमिडीन रिंग, क्योंकि पायरिमिडीन में भी आप देखेंगे ये होगा हेक्सागोनल, ठीक है, इसीलिए उसी के नाम से दिया गया है। और ये वाली जो रिंग है आपका जिसमें आपको दिख रहा होगा, अगर इसको हटा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इसको लेकर रखेंगे तो 1 2 3 3 एटम्स वाला रिंग हो गया ये चीज। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा ये पार्ट इमिडाजोल रिंग। तो देखिए किस तरह से ये जो डबल रिंग होते हैं उसके नाम होंगे, एक रिंग पायरिमिडीन हो गया जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 एटम्स हो गए, और ये इमिडाजोल रिंग हो गया जिसमें 3 एटम्स हो गए, क्योंकि 9 में 6 मान के देना 3 आ जाएगा, है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं पायरिमिडीन वाले में जिसमें सिंगल रिंग है, ये जो सिंगल रिंग है उस रिंग का नाम ही है, जब एक ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, इसका नाम उसी के नाम से है पायरिमिडीन रिंग। चलिए ये हो गया पायरिमिडीन रिंग, जो बेसिकली होता कितने हैं, मतलब कि शेप क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स तो हम जान गए 6 है, ऑब्वियसली हेक्सागोनल होगा ना। ये रहा आपका यहाँ पे जो हो गया नॉर्मली पायरिमिडीन रिंग, जिस पर नाइट्रोजन आपका लोकेटेड होगा फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। यहाँ आपका फर्स्ट थर्ड 7th एंड 9 4 एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, और उसमें 2 एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो रहा डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। यहां तक आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मजा आ रही है, चलिए अच्छी बात है, नहीं भी आ रही तो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए और भी हम लोग देखते हैं आगे। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनके कंपोनेंट्स को जानने के बाद अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स के जो सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी ना, हम उसको यहां पर क्या कहेंगे, मीन्स सिंपली द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। हम इस यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब आपको ये याद करना जरूरी है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, इट इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम मोनोमर भी कह सकते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब ये थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट को देखेंगे कि कौन कौन स्ट्रक्चर हैं जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स को देख लिया। हम लोगों ने देखा फॉस्फोरिक एसिड, हम लोग देखा पेंटोज शुगर, उसमें भी वैरायटी, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस पेयर, उसमें भी वैरायटी। तो इतने सारे हो गए कंपोनेंट्स, तो आखिर न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए कौन कौन आएगा, ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिकली। तो देखिए अगर हम शॉर्ट में इसको देखें तो सिंपली ये रहा आपका फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड, और ये रहा S स्टैंड फॉर सुगर, पेंटोज शुगर, एंड ये रहा आपका नाइट्रोजनस बेस जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये P जो हो गया ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, शुगर हो गया, और ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गए। तो ये मिला के ही हम यहां पे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक एक सब आएंगे तो ये बन जाएगा एक एक न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की ये बेसिकली कंपोनेंट हो गए। अब देखिएगा
क्योंकि आपका नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपके 5 टाइप्स के देखे हम लोग, है ना, जिसमें से अब देखेंगे, मान लीजिए कि ये P है, ये S है, ये सब में कंटिन्यूअस रहेगा, P है SN प्लस, P है SN प्लस, फिर यहाँ पे P है SN प्लस, 1 2 3 4 और एक छूट गई है, 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। तो 5 नाइट्रोजनस बेस में अब हम देखेंगे, अगर हम पहले A को लेते हैं, एडेनिन, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है, यहाँ से स्टार्ट किए ना, बेस जो है वो तो 5 टाइप्स के हैं, तो पहला बेस हम A ले रहे हैं, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि हम G लेंगे, फिर यहाँ पे मान लीजिए हम C लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं T लेते हैं, फिर हम यहाँ पे U लेते हैं, तो इतने सारे बेस हैं। तो इसके हिसाब से ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड के नेम होंगे और टाइप्स होंगे ये भी अलग अलग होंगे। जैसे कि अब देखिएगा, अगर यहाँ पे A आ जाएगा तो हम इसी को यहाँ पे एडिनिलिक एसिड कहेंगे, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये एडिनिलिक एसिड हो गया जिसमें फॉस्फेट, सुगर और एडेनोसाइन यानी कि एडेनिन आया, है ना। अब G यानी ग्वानिन आ जाएगा तो क्या हो गए, तो यहाँ पे ग्वानिन आ जाने के कारण ग्वानोसाइन, यानी कि ग्वानोसाइन नहीं मतलब ग्वानिलिक एसिड होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ग्वानिलिक एसिड। अगर हम C की बात करेंगे तो साइटिडिलिक एसिड, सब डिलिक हो जाएंगे, साइटिडिलिक एसिड सिर्फ यही एक सेपरेट होगा अलग से। थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। See how the different types of nucleotides are there, which basically depend on the type of base pairs. जिस तरह का बेस पेयर यूज करेंगे उसी तरह का यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनेगा। आप समझ गए होंगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड कि व्हाट आर द न्यूक्लियोसाइड और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां एक चीज और आपको हम बता दें उसके बाद, क्योंकि फिर बाद में बताना ही पड़ेगा, सोच रहे हैं कि बता दें। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे जब टाइप्स को देखेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के तो अगर हम डीएनए की बात करेंगे जब हम लोग, तो उसके यूनिट कहला जाएंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के केस में इसका जो आपका न्यूक्लियोटाइड होगा वो कहला जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। समझ गए? तो आप देखिएगा, अगर पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज न्यूक्लियोटाइड, बट व्हाट इज द यूनिट ऑफ डीएनए, दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इन केस ऑफ आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड पे। ये क्यों मिट गया, इसको तो रहने देना अभी, ठीक है। अगर इसके जाने की जल्दी है इसको। अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की तो अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप इस न्यूक्लियोटाइड को समझ गए हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर इसी न्यूक्लियोटाइड में, इस न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट में अगर यहाँ P बोले कि हम यहाँ से हटना चाहते हैं, मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, तो लीजिए हटा दिया गया। तो अगर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड हट जाता है तो हम अब इसे यहाँ न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। साइड हो गया वो, है ना, तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। इट इज द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड आप समझ गए होंगे कि जब आपका न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप, यानी फिर से इसको हम लिख सकते हैं और देखिए
कि ये रहा न्यूक्लियोटाइड जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा। इस न्यूक्लियोटाइड में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फॉस्फेट ग्रुप को, यानी कि P को माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए माइनस कर देते हैं हम लोग। जब माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना दोनों, एक शुगर एक नाइट्रोजनस बेस। तो हम इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं इजिकल टू हम इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड ना, न्यूक्लियोसाइड, समझ गए। देखिए एक ऐसा मैथ्स है, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप इजिकल टू न्यूक्लियोसाइड, इसी को कहते हैं बायोलॉजी का मैथ्स, बायो का मैथ्स। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड किस नेचर के होते हैं, दैट इज एसिडिक नेचर का, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप है। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया यानी कि एसिडिटी खत्म हो गया, अब क्या बचेगा, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड बचेंगे ना, व्हाट इज दिस, बेस। तो बेस तो प्रेजेंट है, इस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। तो न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, लेकिन न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो वो बेसिक नेचर के होंगे। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, थोड़ा सा रिवर्स लगाते हैं हम लोग। तो सर वहां पे फॉस्फोरिक एसिड जो था तो बेस पेयर भी था, तो एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल क्यों नहीं हो गया। एक्चुअली आपका जो है ना, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिड स्लाइटली एसिड होते हैं, और उस स्लाइटली होने के कारण ही उसको हम एसिडिक नेचर में काउंट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे फुल्ली बेस है तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आप याद करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो है एसिडिक नेचर का होगा, न्यूक्लियोसाइड आपका बेसिक नेचर का होगा। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट न्यूक्लियोसाइड में आपका फॉस्फोरिक एसिड एब्सेंट होगा। अब देखिएगा जिस तरह से ये दोनों मिले हैं न्यूक्लियोसाइड बनाए हैं, उस तरह से बस हम लोग देख लें बेस को, तो S+A, S+G, S+T, S+C, S+ क्या बच गया यहाँ पे, U। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन, ये बच जाएंगे आपका गुआनोसाइन। ठीक है, ये बच जाएंगे थायमिडीन, ये बन जाएगा साइटिडीन, साइटोसाइन भी कह सकते हैं, ये बन जाएगा यूरिडीन, ये हो गया यूरिडीन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ nucleic or nucleosides, types of nucleosides. So as we have seen that there are 5 types of nucleotides, similarly we can see that there are also 5 types of nucleosides, because it also depends on the types of the base pairs। जितने भी बेस पेयर उस पर डिपेंड करती है ना। अगर मान लीजिए कि A आ गया तो एडिनोसाइन बन गया, G रहा तो गुआनोसाइन हो गया, T रहा तो थायमिडीन हो गया, C रहा तो साइटिडीन हो गया, और U रहा तो यूरिडीन हो गया। याद कीजिए ये एडिनोसाइन आप याद करते हैं फुल फॉर्म ऑफ द ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। चलिए ये वही एडिनोसाइन यहाँ पे आ गया है। तो ये तो आपका हम जस्ट बेसिक आपको यहाँ पे बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, फिर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड और आपका न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, और वो हम लोग देखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग वेट करेंगे, जाएंगे नहीं, और फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और टिल दैट टाइम यू रिवाइज योरसेल्फ, अब इसको रिवीजन कीजिए, एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।